दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी हुई पोएम द इकोइंग ग्रीन के बारे में। इसको 1789 में पब्लिश किया गया था और 30 लाइंस की एक पोएम है जिसको 10 लाइंस के स्टैंजास में इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो ए बी बी सी सी डी डी ई ई इसकी राइम स्कीम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो लाइन बाय लाइन मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं करके बताऊंगा द इकोइंग ग्रीन का। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इनका बहुत ही फेमस वर्क हुआ है, विलियम ब्लैक के जो वर्क्स हुए हैं उसमें से इस पोएम को लिया गया है। तो इस कविता में जो विलियम ब्लैक हैं उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से नेचर और ह्यूमन लाइफ साइकिल को जोड़ा है। तो लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज। तो यहाँ पे जो पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वो शुरू होती है सूरज उगने से। द सन डज राइज, तो सूरज जब उगता है तो सारे आसमान को खुश कर देता है। क्योंकि अपनी रोशनी के साथ वो सारे आसमान को खुश कर देता है। द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। जो मैरी बेल्स होती हैं, मैरी बेल्स मेनली जो चर्च की घंटियाँ होती हैं ना, उसको बोला गया है। तो जब सूरज उगता है तो सुबह का जो सीन है वो यहाँ पे पोएट जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि चर्च की घंटियाँ बज रही हैं। टू वेलकम द स्प्रिंग, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बसंत ऋतु का जो है वो स्वागत कर रही हो। द स्काई लार्क एंड थ्रश द वर्ड्स ऑफ द बुश। जो स्काई लार्क और जो थ्रश हैं, दो पंछी हैं जो कि झाड़ियों में रहते हैं, तो उनके बारे में अभी पोएट बता रहे हैं। द स्काई लार्क एंड थ्रश द बर्ड्स ऑफ द बुश सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चीयरफुल साउंड। तो जो चर्च की जो घंटियाँ बज रही हैं ना, तो उसके अराउंड इर्द गिर्द उड़ते हुए उसी घंटियों की आवाज़ के साथ जो है वो चीयरफुल साउंड्स वो भी निकाल रहे हैं। तो उनकी भी चहचहाहट साथ में सुन रही है। तो देखिए सीन, जो मॉर्निंग का सीन यहाँ पे पोएट ने दिखाया है कि जब सूरज उग रहा है तो सारा आसमान खुश नज़र आ रहा है, पंछी उड़ रहे हैं, चर्च की घंटियों के साथ साथ वो भी अपने चीयरफुल साउंड्स जो है वो निकाल रहे हैं। तो सारा खुशनुमा मौसम जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है सूरज उगने के साथ साथ। वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन। तो इसी टाइम जो है वो हमारी जो स्पोर्ट्स है, जो हमारा खेलना कूदना है, तो वो भी देखा जा सकता है ऑन द इकोइंग ग्रीन। इकोइंग ग्रीन होता है कि जो मैदान होते हैं, हरे भरे मैदान होते हैं, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। इकोइंग होता है साउंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आवाज़ मुड़कर वापस आती है ना, तो उसको इको बोलते हैं। तो यहाँ पे इकोइंग ग्रीन का मतलब है कि जब बच्चे खेल रहे हैं मैदानों में तो उनकी आवाज़ें सुनी जा सकती हैं, जो वो खेलते हुए चिल्ला रहे हैं, खेल आनंद ले रहे हैं, और साथ में जो वर्ड्स की जो चहचहाहट है, तो ये सारी जो साउंड्स हैं उन मैदानों में से बाहर वापस आ रही हैं रिफ्लेक्ट होकर। ऑन द इकोइंग ग्रीन तभी कहा गया है यहाँ पर। ओल्ड जॉन एंड वाइट हेयर। तो यहाँ पे एक बूढ़े आदमी के बारे में बात करी है पोएट ने, जिसके के सफ़ेद बाल हैं। ओल्ड जॉन नाम का एक बूढ़ा जिसके सफ़ेद बाल हैं। डज लाफ अवे केयर, तो वो हंस रहा है अपनी परेशानियों को भुलाकर। अवे केयर, किसी चीज़ की उसे कोई फ़िक्र नहीं है, तो उन सभी परेशानियों को भुलाकर वो हंस रहा है। सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली देखिए कितना वर्ड्स के साथ पोएट ने जो है अमलगमेशन किया है नेचर का और ह्यूमन लाइफ का। तो यहाँ पे ओल्ड जॉन है जो वो ओक ट्री के नीचे बैठे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि वो भी बुज़ुर्ग हैं। तो यहाँ पे ओक जो ट्री है वो यहाँ पे सिम्बॉलिकली दिखाया गया है पोएट के द्वारा। ओक ट्री का जो सिम्बलाइज़ करता है लॉन्जेविटी को, ये लिविंग लेजेंड को यानी कि इनको कहा गया है जो ओक ट्री है इंग्लिश लिटरेचर में। तो स्ट्रेंथ को दिखाता है, वाइसनेस को, स्टेबिलिटी को दिखाता है।
तो यहाँ पे जो ओक ट्री है उसने देखिए जिसके नीचे वो बुज़ुर्ग बैठे हैं, तो यहाँ पे लॉन्जेविटी है, दीर्घायु है इसकी। इसने ना जाने कितने ही ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे बच्चे अपनी आँखों के सामने देखे होंगे। तो यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है तो उसको रिप्रेजेंट करता है ये ओक ट्री। तो क्योंकि ये जो बच्चे खेल रहे हैं और ये बुज़ुर्ग जो बैठे हैं नीचे ओक ट्री के, ऐसे ही पल इन्होंने कई बार जो है ओक ट्री ने देखे होंगे अपने नीचे। और ये जो बच्चे हैं वो भी नेक्स्ट जो आने वाला समय है वहाँ इसी जगह पर एज अ ओल्ड मैन बैठे होंगे और नेक्स्ट जनरेशन को देख रहे होंगे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ ह्यूमन लाइफ साइकिल जो कि ओक ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो अमंग द ओल्ड फोक अपने साथियों के साथ जब बैठा है, सिटिंग अंडर द ओक, दे लाफ एट अवर प्ले एंड सून दे ऑल से, और वो हमें देख कर ना हमारे खेल कूद को देख कर हंस रहे हैं। एंड सून दे विल ऑल से, और जल्दी वो कहते हैं, सच वर द जॉयज़ व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़। वो समय कितना अच्छा था, कितनी खुशियाँ थीं जब हम भी गर्ल्स और बॉयज़ थे, यानी कि हम भी उनके जैसे थे, हम भी तुम लोगों के जैसे थे जो ये बच्चे हैं। इन अवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन। तो हमारी जवानी के बचपन के दिनों में हम भी यहीं पे देखे जा सकते थे, यहाँ इसी इकोइंग ग्रीन में, इसी खेल के मैदान में हम भी नज़र आते थे खेलते हुए। टिल द लिटिल वंस वेरी नो मोर कैन बी मैरी। तो जब तक ये जो छोटे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं थक ना जाएं और उनमें इतनी ताकत ना बचे कि वो और खुश हो सकें और खेल कूद सकें। मैरी होता है खुश होना, वो इतना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो तब तक करते रहते हैं कि जब तक वो बिल्कुल थक नहीं जाते। द सन डज डिसेंड, डिसेंड होता है नीचे की तरफ चले जाना, नीचे चले जाना। तो जब सूरज होता है, जब वो छिप जाता है। एंड अवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और जो हमारी खेल कूद है वो ख़त्म हो जाती है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत ही जो भाई बहन हैं, कई भाई बहन जो खेल रहे थे बच्चे, वो अपने अपने जो उनकी मदर्स हैं उनकी लैप्स में, उनकी गोदियों में चले जाते हैं आराम के लिए। लाइक बर्ड्स इन द रेस्ट इन देयर रेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट, जैसे कि जो पंछी हैं वो अपने घोंसलों में चले जाते हैं जब सूरज छिप जाता है तो। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, और जो खेल कूद है वो अब वहाँ पे दिखाई नहीं देती। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, जो अंधेरे वाले जो मैदान हो चुके हैं सूरज छिप जाने से, जो वो इकोइंग ग्रीन थे वो अब क्या हो चुके हैं, वो अब डार्कनिंग ग्रीन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने लाइफ साइकिल को दिखाया है और साथ ही साथ नेचर के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन दिखाया है कि जैसे जो पोइम थी वो सुबह सूरज उगने से स्टार्ट हुई थी और सूरज छिपने पे उसका अंत किया है इस पोइम का। तो उसी तरीके से जो हमारी लाइफ है वो भी चलती है, पहले बचपन आता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा आता है, और ऐसे ही तरह ये साइकिल जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहता है। और इसकी जो नेचर है वो लिविंग लेजेंड है, वो इसकी साक्षी है कि कैसे ह्यूमन लाइफ प्रोग्रेस में रहती है। तो ओक ट्री के थ्रू यहाँ पे दिखाया है पोएट ने काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके जो कमेंट्स है वो ऑलवेज़ हेल्पफुल होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं मेरे लिए। तो अपने जो है कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, अगर कोई सजेशंस है वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।